नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आपने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था? नया वाला जो 32,000 पद निकले थे उसमें भी आपने एग्जाम दिया था और आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका ये इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। क्योंकि यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है, एग्जाम के बारे में नोटिस है। और उस एग्जाम के नोटिस में क्या दिया गया है, उसमें डीबीपीएसटी की जो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टेस्ट है वो कब से स्टार्ट होंगे उसके बारे में बता दिया गया है। और ये नोटिस आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम चैनल की, तो वहां से आप इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये देखिए 16 जुलाई को ये नोटिस जारी किया गया था यूपी पीआरबी की वेबसाइट से, यानी ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया गया था। इसमें इन्होंने बताया है कि जितनी भी शारीरिक मान्य परीक्षण है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसकी डेट जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इसकी डेट कब से बताई गई है? 17 अगस्त 2026 को बताई गई है। अब देखिए हम इस कंप्लीट टाइमलाइन को समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था जिसमें 60,000 कुछ पद थे, 60,244 पद थे, इसकी जो डेट आई थी वो मतलब जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आया था डीबीपीएसटी के ठीक 15 दिन पहले। रिजल्ट कब आया था? 15 दिन पहले रिजल्ट आ गया था, ठीक 15 दिन पहले। मतलब जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके 15 दिन पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, कट ऑफ और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें यूपीएसआई के बारे में, तो यूपीएसआई में भी जब भी इसकी डीबीपीएसटी स्टार्ट हुई थी उसकी भी रिजल्ट जो आया था यूपीएसआई का रिजल्ट, उसका भी रिजल्ट 15 दिन पहले आया था भाई। 15 दिन में, 15 दिन के बाद में तुरंत क्या कर दिया गया था, डीबी और पीएसटी स्टार्ट कर दी गई थी। अभी हाल ही में एक नोटिस आया था होमगार्ड के लिए। होमगार्ड जो है, होमगार्ड का जो डीबीपीएसटी वो स्टार्ट हो चुका है। होमगार्ड की जो डीबीपीएसटी स्टार्ट हुई थी वो 13 तारीख को स्टार्ट हुई थी, और इसका रिजल्ट जो आया था वो भी भाई ठीक 15 दिन पहले, 15 से 16 दिन पहले आ गया था। 13 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 28 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल गया था, 27 28 को। तो 15 दिन पहले ये जो डाटा कह रहा है भाई, इसमें जो डेट बताई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो कब बताई है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी कांस्टेबल भी कह सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती है और 2026 मतलब 25 का नोटिफिकेशन है, 2026 में मानी जाएगी। तो इसकी जो डीबीपीएसटी की डेट है वो 15 16 अगस्त 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगी। ठीक 15 दिन पहले भी हम सोचेंगे ना कि इसका रिजल्ट जो 15 दिन पहले आ जाएगा, तो आप मान के चलिए कि जो अगस्त का पहला वीक है, या फिर हम कह सकते हैं 1 अगस्त से 2 अगस्त तक आपका रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, यानी जुलाई के लास्ट वीक में भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अभी की टाइमलाइन जो चल रही है, प्रोसेस हो रहा है इसका जो यूपीपी आरपीबी का, तो उसके हिसाब से तो भाई जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के 1 तारीख या 2 तारीख तक रिजल्ट 100% आ जाएगा। 1 और 2 तारीख को तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसकी टाइमलाइन के बारे में समझते हैं। तो पहले तो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन किस प्रकार से, कि भाई 32,000 में जो पद निकले थे, 32,679 पद, 32,679 पद, इसमें कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, मतलब इसमें कंपटीशन कितना था, फॉर्म अप्लाई कितने बच्चों ने किया था, और इसमें पेपर देने कितने लोग पहुंचे थे, मतलब एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, पेपर कितने लोगों ने दिया था। इन सभी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर एक वीडियो क्लिक कर रहा हूँ, एक वीडियो डाल रहा हूँ, उस वीडियो को आप जाकर देखिए। 2-3 दिन पहले हमने इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस किया था कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितने ने पेपर दिया था, 60,244 वैकेंसी उसमें, और प्लस इसके दोनों चीजों को कंपैरिजन करके बताया गया था, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था। और साथ ही साथ में एक चीज और बताई थी भाई, एक चीज आपको तो पता ही होगी ना कि 60,244 जो पद निकाले गए थे, इसमें भाई निगेटिव मार्किंग रखी गई थी। लेकिन जो 32,679 पद जो अभी लास्ट टाइम जो हमारी प्रक्रिया हुई थी, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसकी कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जाएगी, लगभग समान रहेगी 60,244 के। क्योंकि भाई यहाँ पर बच्चे भी तो बहुत ज्यादा अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पर तो बच्चे उतने ज्यादा अप्लाई नहीं किए हैं, और फॉर्म भी मतलब एग्जाम भी कम बच्चों ने दिया है। तो उस हिसाब से इसकी कट ऑफ का क्या रहेगा, ट्रेंड क्या है इसकी कट ऑफ का, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल में अभी आप जान लेते हैं कि जो 32,679 पद हैं, इसमें किस प्रकार से कितने कितने पद हैं। अगर हम बात करें अनारक्षित श्रेणी के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए 13,093 पद निर्धारित किए गए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 8,818,
8,818 पद हैं। और इसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 3,264 पद, और अनुसूचित जाति के लिए एससी कैटेगरी के लिए 6,857 पद, और अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 647 पद निर्धारित किए गए हैं। और ये टोटल मिलाकर 32,679 पद बन गए हैं। 32,679 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और अब इसकी डीबीपीएसटी की डेट आ चुकी है 17 अगस्त को, यानी 2 अगस्त तक तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आगे हम बात करें 2000 जो 60,244 वाली वैकेंसी है, इसकी क्या कट ऑफ रही थी। इससे बात करने से पहले अगर आप यूपी पुलिस के द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं या आप कर रहे हैं, और जो 80,000 वैकेंसी की बात चल रही है कि बहुत जल्द 80,000 वैकेंसी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपीएसआई की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, पीएससी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द आपको। अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बैच, हिंदी का बैच लॉन्च किया गया है। हिंदी का अच्छा खासा वेटेज रहता है, लगभग 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। 38 क्वेश्चन का तो वेटेज रहता ही, लेकिन आप 30+ मान के चलिए। तो इस बैच में आपको कंप्लीट हिंदी की प्रिपरेशन होने वाली है। आप चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई कर रहे हैं, आरओ यूपी पुलिस या इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है उन किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस हिंदी के बैच से ज्वाइन होकर 20 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और इसको ज्वाइन होकर आप कितने रुपए में, मात्र 99 रुपए में अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। और आपको कूपन कोड क्या यूज करना होगा, गुरु50, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे भाई कट ऑफ के बारे में, जो 60,244 पद के लिए बनाई गई थी। कट ऑफ क्या क्या निकाली गई थी, उसकी हम डीबीपीएसटी कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ दोनों के बारे में, मेल और फीमेल दोनों के बारे में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो इसकी जो मेल कट ऑफ निकाली गई थी डीबीपीएसटी के लिए, वो 214 नंबर की निकाली गई थी। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात है, नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 225 जो है वो इसकी फाइनल कट ऑफ रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ये डीबीपीएसटी के लिए। और 225 मतलब 11 मार्क्स, 11 नंबर बढ़ी थी कट ऑफ। इसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 187 मार्क जो है वो डिसाइड किए गए थे, और इनकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 209 यानी 209 नंबर गई थी। 209.2 दशमलव के बाद को हम अभी डिस्कस नहीं करें, बस आप लोग देख लीजिएगा। कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 198.9 लगभग 199 नंबर, और 216.5 यानी फाइनल कट ऑफ की 216, यहाँ लगभग 18 नंबर देखने को मिले थे भाई, 18 नंबर बढ़े थे। जनरल कैटेगरी में 11 नंबर बढ़ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं भाई, या ईडब्ल्यूएस में तो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिएगा ईडब्ल्यूएस में लगभग 22 नंबर बढ़ रहे हैं भाई। और इसके बाद में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की बात करें तो 178 इनकी मेल कट ऑफ गई थी डीबीपीएसटी के लिए। फाइनल कट ऑफ जो हुई थी वो थी 196, लगभग आपको 18 नंबर यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अनुसूचित जनजाति 146 नंबर थे, और 170 नंबर जो है वो देखने को मिली थी फाइनल कट ऑफ। यहाँ से मतलब काफी ज्यादा 24 नंबर या 23 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 203 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 212 इनकी फाइनल गई थी, तो यहाँ से हमें 11 नंबर देखने को, लगभग आप कह सकते हैं 9 नंबर देखने को मिल रहे हैं, 9 नंबर बढ़े थे फाइनल के लिए। 180 ईडब्ल्यूएस की और 193 गई थी फाइनल, 189 ओबीसी की और 200 नंबर गई थी, यानी 11 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी, 10 नंबर की बढ़ोतरी मान सकते हैं ये फाइनल कट ऑफ में। इसके बाद में शेड्यूल कास्ट की 169 नंबर गई थी, और 180 नंबर यानी 10 नंबर, 11 नंबर जो लगभग बढ़े थे महिलाओं के लिए। 136 नंबर गई थी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए, और 146 जो इनकी फाइनल कट ऑफ गई थी। ये तो कट ऑफ की बात हो गई जो 60,244 भर्ती थी। कितनी भर्ती थी, 60,244 पद थे, उसकी बात हो गई कट ऑफ की। अब हम बात करेंगे आगे, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। यानी जो हमारी 32,679 पद हैं, इसमें तो एक तो आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पर क्या है निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उस वजह से हो सकता है थोड़ी सी कट ऑफ बढ़े। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर मिलेंगे थोड़े बहुत, ये तो आपको जाहिर सी बात है मिलेंगे, तो उसके बाद की कट ऑफ है। अनरिजर्व की कैटेगरी की बात है तो यहाँ 230 से 238 नंबर मार्क्स हमें देखने को मिल सकते हैं कट ऑफ के लिए। ये मेल यानी पुरुषों के लिए, और ये महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के 216 से 222 नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जो है 214 से 220,
ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी 214 से 220 के बीच में हमें देखने को मिलेगी, और 194 से 198 के बीच में हमें महिलाओं की कट ऑफ देखने को मिलती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी जो है 220 से 226 नंबर हमें ओबीसी के देखने को मिलेंगे, और 202 से 208 के बीच में कट ऑफ जो है वो महिलाओं की रहने वाली होगी, ओबीसी की महिलाएं जो होंगी। एससी कैटेगरी 198 से 206 के बीच में शेड्यूल कास्ट की, और वहीं 182 से 188 नंबर के बीच में हमें देखने को मिलेगी शेड्यूल कास्ट की महिलाओं की कट ऑफ। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के, तो एसटी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी कट ऑफ 165 से 172 मार्क्स के बीच में रहने वाली होगी। और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो 156 से 164 के बीच में इनकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और लगभग हर जगह पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ के लिए, फाइनल कट ऑफ के लिए जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो आपको लगभग 10 से 11 नंबर या 12 नंबर देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ के लिए। फाइनल कट ऑफ का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 10 से 11 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये क्या है, डिफरेंस है भाई, किसका है, फाइनल कट ऑफ का। फाइनल कट ऑफ का, फाइनल कट ऑफ के लिए अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं फाइनल कट ऑफ के लिए, तो आप अपनी डीबी पीएचडी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। फिजिकल आप अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके ये मार्क्स बन रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आप देखिएगा जब भी रिजल्ट आएगा तो लगभग इसी के आसपास, हो सकता है 238 से 2-3 नंबर और आगे चली जाए, या हो सकता है 230 से कम चली जाए, लेकिन इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। यहाँ बिल्कुल सच्चाई की बात हो रही है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस जो भी आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई 220 जाएगी, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 220 तो बहुत ही नामुमकिन है, मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन है, नहीं जाएगी। यहाँ 220 से ऊपर जाएगी। अब वही लोग ये भले कह दें कि भाई 220 तो हमने नॉर्मलाइजेशन से पहले बताए थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो 18-20 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन जो ये बात हो रही है भाई, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात हो रही है, हम जो फैक्ट लेकर आए हैं उसी फैक्ट पुराने डाटा के हिसाब से। बाकी एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको आप लोग एक बार देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंतर्गत सत्यम सर ने हर एक चीज को, हर एक फैक्ट को बहुत ही डिटेल से बताया है कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम कैसा गया है, एग्जाम का रिव्यू क्या रहा है, कौन कौन से बच्चे कौन कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे थे। इस टाइप से कई बच्चों से बातचीत करके वो चीजें फैक्ट तैयार किए गए थे, तो उसके बारे में वहां पर डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले शानदार वीडियो में। जब भी नोटिस आएगा या रिजल्ट की कोई बात आएगी, उसको लेकर हम आपके समक्ष जरूर आएंगे। धन्यवाद सभी को।